राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आइए हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। देवों के सतवन से शिव जी का कोप शांत होना और शिव जी का उन्हें वर देना। मैं दानव का शिव जी के समीप आना। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान संत कुमार जी, अब तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्त में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। आप अब यह बतलाइए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और यह त्रिपुर अध्यक्षों की क्या गति हुई। यदि वह वेदांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुने व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान संत कुमार शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। संत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को, जो करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था, तथा जिसके तेज से दशों दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थी, देख कर सब ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी देवताओं की वाहिनी को भयभीत देखकर खड़े हो गए। बहु कुछ बोलना बोल सके, वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा भी शिव जी के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु और देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरिजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध भक्तों के अधीन रखने वाले और त्रिपुर रहंता है, सत्वन किया। तदंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। यो स्तुति किए जाने पर लोकों के कल्याणकर्ता शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु तथा देवगण में तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, अतः अब तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। संत कुमार जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ शिव द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर वे बोल उठे। देवताओं ने कहा, भगवान देवेश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देव गणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं, तो देव सत्वम जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो, तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहे। संत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब ब्रह्मा विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत और प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा, सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शिव जी ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले और प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ अभिष्ट था, वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मैं दानव, जो शिव जी की कृपा के बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहां आया। उसने विनती भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्य देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह शिव जी के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मैंने उठकर शिव जी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उनका गला भर गया और वह भक्ति पूर्वक चित्त से उनकी स्तुति करने लगे। द्विज श्रेष्ठ मैं द्वारा किए गए सत्वन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक उनसे कहा। शिव जी ने कहा, दानव श्रेष्ठ मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः तुम वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मैंने अंजलि बांधकर विनम्र हो उन
प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा। मैं बोला, देवाधिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर पाने की अधिकारी समझते हैं तो अपनी शाश्वती भक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर में सदा अपनी भक्ति को से मित्रता रखूं, दोनों पर दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे और अन्य दुष्ट प्राणियों की मैं अपेक्षा करता हूँ। महेश्वर, कभी भी मुझ में असुर भाव का उदय न हो। नाथ, निरंतर उनके आपके शुभ भजन में तलीन रहकर निर्भय बना रहूं। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्त वत्सल्य हैं। मैंने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की तब वे प्रसन्न होकर मैं बोले। भगवान महेश्वर ने कहा, दया दानव सत में तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभिष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वित्तलोक को चला जा, वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहां पर संचित से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझ में असुर भाव का प्रकटन नहीं होगा। संत कुमार जी ने कहते हैं, ने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अन्य देवों को भी प्रणाम करके वह वितलोक को चला गया। तदंतर महादेव जी की देवताओं के साथ महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर्ध्यान हो गई। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्हित हो गए तब वह धनुष, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महामारी से इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित्र तो जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया है। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं, आगे की आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।